वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। 1 यूनिट पर ₹1.39 का इजाफा काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं बिजली की कीमतें खरीद और फरोख्त में 1.5 से 2 रुपए का फ़र्क है। बिजली खरीदें या ना खरीदें, बिजली घरों को किराया अदा करना है। माजी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे मनसूबे लगाए। PTI हुकूमत ने बिजली का कोई महंगा मुआहदा नहीं किया। गर्दिशी कर्जों का बोझ अवाम और हुकूमत उठा रही है। गर्दिशी कर्जों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। नया टैरिफ के इलेक्ट्रिक पर भी लागू होगा। कल से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। ओगरा की 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹5.90 और डीजल की कीमत में फी लीटर ₹10.25 इजाफे की सिफारिश। कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी कीमत में ₹49 फ़ी किलो तक इजाफा। कुकिंग ऑयल ₹110 तक महंगा। नूडल्स और कीड़े मार दवाएं भी महंगी कर दी गई। कपड़े धोने का पाउडर, शू पॉलिश, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू की कीमत में भी इजाफा। शरबत की बोतल, अचार और नहाने का साबुन भी महंगा। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली पेट्रोल की कीमतों और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। पेट्रोल बिजली की कीमत में इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशत गर्दी है। इमरान नियाजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से ज़ायद इजाफा कर दिया। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। PDM के हाफिज हमदुल्लाह ने कहा बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर नवाज शरीफ को नाम लिए बगैर निशाने पर ले लिया। कहा बड़ा आदमी इंसाफ नहीं, NRO चाहता है, छोटा किसान बाहर पैसा लेकर नहीं जाएगा। पंजाब के वजीरों को नई कारें मिलेंगी। काबीना अरकान के लिए कारें खरीदने की खातिर 16 करोड़ रुपए की समरी तैयार। महकमा खजाना का कहना है कि समरी मंजूर होते ही कारों की खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। काबीना में शामिल 37 वज़रा में से 36 के लिए नई कारें खरीदी जाएंगी। 5 मुआविनीन खुसूसी और 5 स्पेशल असिस्टेंट्स को भी नई कारें मिलेंगी। सूबाई वजीर अलीम खान गाड़ी लेने से इनकार कर चुके हैं। 2018 से CM ऑफिस में एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गई। पिछले दौर में 119 गाड़ियां खरीदी गई। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या पाकिस्तानी इतने सादा हैं कि बातों से 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग भूल जाएंगे। हम मेट्रो बसेस का ठेका पहले से आधी कीमत पर करते हैं। हर चीज़ जो आज हो रही है वो आधी कीमत पर हो रही है। तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीनी महंगी बेचने पर पंजाब हुकूमत की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। चिनार शुगर मिल्स, फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स, जंग और पसरू शुगर मिल्स, गुजरावाला के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिनार और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिकान गिरफ्तार। पसरू शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि चीनी मुकर्ररा जायद कीमत पर फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ इक़दाम की मजम्मत। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि शुगर मिल मालिकान को बिला जवाज पकड़ा जा रहा है। रुकन असम्बली और सेनेटर बने बगैर वजीर बनाए गए शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर खजाना मुद्दत आज मुकम्मल। हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला कर लिया। इमरान खान की मंजूरी के बाद शौकत तरीन बतौर मुशीर खजाना काम जारी रखेंगे। हैदराबाद में मुख्तियार कार के घर से माली की लाश मिलने पर वर्षा की हंगामा आराई। सुमरो बरादरी के अफराद ने मुख्तियार कार के घर पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की। मुख्तियार कार और उसके 2 भाइयों पर तशद्दुद, सर पर डंडे मारकर शदीद जख्मी कर दिया। फायरिंग भी की। बीच बचाव के लिए आने वाले SHO का सर फाड़ दिया। वर्षा का इल्ज़ाम है कि माली उस्मान सुमरो को मोर चोरी करने के इल्ज़ाम में फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुश्तइल अफराद ने लाश रखकर हैदराबाद बाईपास पर धरना भी दिया। सूबाई वजीर जाम खान चोरों के भाई की जानिब से मुख्तियार कार के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद बुरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक़ा अहलिया जमाइमा खान ने दावा किया है कि जैसे क्लिंटन को चोट पहुँचाने के लिए मोनिका लेविंस्की को इस्तेमाल किया गया, वैसे सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के ताल्लुकात पर मबनी ड्रामा प्रोड्यूसर के तौर पर बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अपनी और मोनिका लेविंस्की की ज़िंदगी में मुमासलत देखी। मोनिका की तरह वो भी उम्र में बड़े सियासी हैसियत में नुमायाँ शख्स के साथ रिश्ते में थी, जिसे निशाना बनाने के लिए उनके खिलाफ झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए, जेल में डालने के लिए धमकाया गया, उनके यहूदी पस मंज़र को उछाला गया, नवादात स्मगल केस में फंसाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। एक 21 साला लड़की के लिए खुद से दुगनी उम्र के शख्स से शादी, जिसका ईमान दोबारा ताज़ा हुआ था और अपनी तमाम आज़ादी को छोड़कर पाकिस्तान आने का फ़ैसला आसान न था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का आवाम को डेंगू से बचाने के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा। कहा डेंगू के तेज़ी से फैलने के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और बुज़दार हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीज़ों का कोई पुरसान हाल नहीं। शहबाज शरीफ के बनाए तरीक़ाकार से डेंगू से आवाम की जान बचाई जा सकती थी। महंगाई के बाद डेंगू और बीमारियां आवाम की जान ले रही हैं और हुकूमत गायब है। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% रिकॉर्ड। 1100 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7%, फैसलाबाद में 2% और रावलपिंडी में 1% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.6% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। FBI के तर्जुमान का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में अब तोसी नहीं की जाएगी। गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 24,75,000 हो गई। 47 अरब 40 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया गया। गुज़श्ता साल 15 अक्टूबर तक 5,13,000 अफराद ने 9 अरब 80 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल न किए जाने पर तौहीन अदालत केस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे बल्दियाती नुमाइंदे मनोसलबा का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको काम करना होता तो सड़कों पर भी बैठ कर लेते। अदालत में पेश लाहौर के मेयर मुबश्शिर जावेद ने कहा कि अदालत के हुक्म के मुताबिक सड़क पर बैठ कर इजलास किया। हमारी सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर भी बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपको कुछ मालूम ही नहीं, क्या अदालत तफरीह के लिए आए हैं? आपको अदालत से सीधा जेल भेज देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि DGISI की तकर्री के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। तकर्री का फैसला एतमाद की फ़ज़ा में जल्द होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। मुल्क की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आर्मी चीफ से खुशगवार ताल्लुकात हैं। एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि मामला 24, 48 या 72 घंटों में हल होगा। टाइम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बताना है, बताया तो वो बता सकेंगे। उनके पास फ़िलहाल सिर्फ ये इत्तला है कि मामला खुश उसलूबी से तय हो जाएगा। नादरा की पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। शादी के बाद अब औरत की मर्जी है खावंद का नाम लिखवाए या वालिद का। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का देही खवातीन के सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा खवातीन की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा में खवातीन पर मबनी स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया गया। ग्रीन लाइन सर्विस के लिए कराची लाई गई नई 40 बसेस से लदे जहाज़ को बर्थ न मिल सकी। 40 बसेस पहुंचने पर ग्रीन लाइन के लिए बसेस की तादाद 80 हो जाएगी। 40 बसेस के साथ MV ओज और जहाज़ बदस्तूर खुले समंदर में मौजूद हैं। पोर्ट इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रात 12 बजे जहाज़ की बर्थिंग का ऐलान किया था।
कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस की समाअत। फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज। केस का फैसला 28 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने का केस। मुलजिम रेम्बो समेत 11 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से हैदराबाद के मुतवस्सत और गरीब तबके के लिए बनाया जाने वाला रिहायशी मनसूबा गुलिस्तान सरमस्त 12 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। शहरियों के अरबों रुपए फंस गए। अपना घर का ख्वाब लिए कई और चीज़ दुनिया से ही चले गए। कब्जा मिला, ना ही मालिकाना हुकूक मिल सके। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान पर ख़त्म हुआ। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और खैरपुर में रात 12 बजे तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। कोयटा में केज धमाके में जाँ बहक 2 बच्चों के लवाहिकीन का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। लवाहिकीन का वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमान की गिरफ्तारी तक तदफीन करने से इनकार। मुज़ाहिरीन वज़ीर आला हाउस जाने न देने के बाद रेड जोन में धरना देकर बैठे हैं। 5 रोज़ काबिल केज के इलाके होशाब में धमाका खेज मवाद फटने से 2 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हुई थी। इन तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक किया है। साबिक़ मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में ब्रॉडकास्टर और वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ा अहलिया रेहाम खान के खिलाफ हतक के इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी को मुकदमे के अखराजात और हर्जाना अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांग ली। बलोचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले वज़ीर आला जाम कमाल का इस्तीफ़ा देने से इनकार। 2-3 दिन में असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें ऐवान में अक्सरियत हासिल है। जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तब असल नंबर सामने आ जाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलेदी कहते हैं, जाम कमाल अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। उनके पास 26 जबकि हमारे पास 40 से 45 अरकान मौजूद हैं। हमारे इत्तेहादियों ने जाम कमाल से नहीं बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इत्तेहाद किया है। पूरा यकीन है कि इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें हमारे साथ हैं। हाथ धोने की आदत अपनाएं, खुद को कोरोना समेत दीगर बीमारियों से बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। शाहरुख खान का बेटा कैदी नंबर 956 मनशियात केस में गिरफ्तार। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में कैदी नंबर मिल गया। मुंबई की अदालत से दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज होने के बाद आर्यन खान को आर्थर जेल के बैरक में मुंतकिल किया गया। क्या शाहरुख खान बीजेपी की इंतकामी सियासत की भेंट चढ़े या मुसलमान होने की सजा भुगत रहे हैं? मनशियात केस में आर्यन खान की दरखास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद होने पर केस ने नए इल्जामात को जन्म दे दिया। बहुत अच्छी हुई है। हम जीतेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह। हम चाहते हैं सारे मैच हमारी टीम जीते। राज अहमद के साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। बेस्ट ऑफ लक शुएब मलिक, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, धूम मचा देनी है इन्होंने। गुड लक पाकिस्तान टीम, गुड लक। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड दुबई पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम की शायकीन से भरपूर सपोर्ट की अपील। कहा, शायकीन की सपोर्ट सबसे बढ़कर है। पाकिस्तान टीम पर यकीन रखें, टीम के साथ खड़े हों और इसके लिए दुआ करें। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सालगिरह मुबारक। आज 27 बरस के हो गए। साथी क्रिकेटर्स की मुबारकबाद। बाबर आजम की सालगिरह का केक भी साथ ले जाया गया। फ़ज़ा में केक काट कर सालगिरह यादगार बनाने का मंसूबा।